चलो ठीक, लेकिन हमारी वजह से तुमको भी भुला दिया। और जहां मान सम्मान न हो ऐसी जगह जाना ठीक नहीं होता। लेकिन सती माता ने कहा कि नहीं, पिताजी का यज्ञ है, अब पिताजी माताजी गुरु के यहाँ तो जाना चाहिए। तो बोले ठीक है, अगर नहीं मानती हो तो चली जाओ। तो 4-6 नंदी भृंगी आदि गणों को लेकर और पहुंची। तो जो सती माता की बहनें हैं वो तो बहुत हंसते खेलते हुए मिली, हंसी मजाक करते हुए कि अकेले आई हो कि हमारे बहनोई भी साथ में आए हैं। दूसरी कहने लगी वो कहे को आएंगे, वो तो कहीं मरघट में नशा किए पड़े होंगे, और हंसने लगी। एक माता ही बड़े प्रेम से मिली, अपने हृदय से लगा लिया, कहने लगी मैं जानती थी कि तुम जरूर आओ, और तुमको तो मालूम तुम्हारे पिताजी कितने क्रोधी हैं, उन्होंने इसीलिए तुम्हारे यहां निमंत्रण भी नहीं भेजा। तब माता सती ने अपनी मां से कहा कि मां, बेटी को मां बाप से सम्मान की आशा रहती है क्या? अरे इतने काम है, न याद रहा होगा, कोई बात नहीं। पिताजी कहाँ हैं? बोले पिताजी यज्ञशाला में है। सो सती माता जाकर के यज्ञशाला में अपने पिताजी से मिलती हैं और जाकर के पूछती हैं कि यहाँ ब्रह्मा का, विष्णु का, देवराज इंद्र का, बृहस्पति का, सबका पद है, लेकिन मेरे स्वामी का, शंकर का पद कहीं नहीं, उनका कोई सिंहासन नहीं यहाँ। वो तो आपका मान है, आपके दामान है, क्या उनका यहाँ कोई मान सम्मान नहीं है? यहाँ कोई स्थान नहीं है? तो दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी थे। वो बोले हमने इसीलिए तो निमंत्रण नहीं भेजा, हम अपनी यज्ञ में शिव को भाग नहीं देना चाहते। एक पुराना वृतांत आपको बताते हैं। एक बार काशी में विद्वानों ने विद्युत सभा लगाई। तो सभा में से किसी एक को सभापति अध्यक्ष चुनते हैं। तो सभापति का अध्यक्ष दक्ष प्रजापति को चुना। और दक्ष प्रजापति के साथ उस समय सती भी थी, तब विवाह नहीं हुआ था शंकर और सती का। तो बड़ा सम्मान हुआ, सारी सभा ने, समाज ने दक्ष प्रजापति का और उनकी पुत्री का बड़ा सादर सत्कार किया। तभी सभा में एक डूणा बैल में भस्म रमाए हुए बाबा जी उस सभा में घुसे। तो सारी सभा ने सभापति अध्यक्ष के सामने ही उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। तो ऐसा तुम लोग देखना, जो कुटिल क्रोधी स्वभाव के लोग होते हैं ना, तो दूसरे को जब ज्यादा सम्मान मिलने लगता है तो जलने लगते हैं, फूकने लगते हैं। उनको इसी बात की जलन होती कि मेरा इतना सम्मान नहीं हुआ, इसका क्यों हो रहा है। तो जब सारी सभा, सारी समाज भोले बाबा के सम्मान में लग गई, तो सभापति अध्यक्ष बेचारे क्या करते अकेले? वो नाराज होकर के अपनी बेटी सती को ले जाने लगे। बोले हम ऐसी सभा में नहीं बैठते। इस अवधूत के लिए, जिसके तन में न एक भी वस्त्र, भस्म रमा करके डूणा बैल में बैठ करके आ गया, लोग इसको क्या समझते हैं? अरे मैं प्रजापतियों का अध्यक्ष
चुन लिया गया हूं और सभा में मेरा अध्यक्ष पद का स्थान दिया है, मेरे सामने इसको मुख्य अतिथि बना रहे हो तुम, और मेरा सम्मान कुछ नहीं, केवल मुख्य अतिथि ही। अरे मुख्य अतिथि तो वो होता है जो सभापति अध्यक्ष के चुनाव के पहले आ जाए, और मुख्य अतिथि के द्वारा ही सभा के अध्यक्ष का सम्मान हो। एक तो ये देरी से आए, ऊपर से सारी सभा इन्हीं की सेवा में लग गई, तो हम काहे के लिए बैठे हैं। कहते हैं भोले बाबा ने देर से आने के लिए स्वीकार किया कि हाँ हमसे देर हो गई, और ये बात सती को बहुत अच्छी लगी। सारी सभा भोले बाबा की तरफ, लेकिन भोले बाबा दक्ष का सम्मान कर रहे हैं, कह रहे हाँ भाई हमसे गलती हो गई, हमने देर लगा दी, हमको जल्दी आ जाना चाहिए था। लेकिन वो तो इतना नाराज हो गया कि वो सभा छोड़ के ही चला गया। तभी से सती के हृदय में भोले बाबा ने स्थान पाया। फिर जबरदस्ती सती माता ने पिता के विरोध करने के बाद भोले बाबा को वर चुना। अब आज जब ऐसी बातें आ गई कि भोले बाबा को स्थान देना पड़ेगा, तो अपनी बेटी को नाराज होकर के दुर्वचनों का प्रयोग करने लगा। वो बोला कि तुमको बुलाया किसने था, तुम क्यों आ गई, यज्ञ विध्वंस करने आई हो क्या। तुम्हारे शंकर को नहीं बुलाया क्योंकि उसकी वजह से एक बार वहां सभा विध्वंस हो गई, एक बार पिताजी ने यज्ञ कराया, वहां भी झगड़ा हुआ, वहां भी मैंने भला बुरा इसको कहा, ये चुप लगा करके भाग गया, अपने गणों को साथ में ले गया। वो तो लड़ने लगे थे कि हमारे भोले बाबा को दक्ष प्रजापति यदि इस तरह दुर्वचनों का प्रयोग करेंगे तो हम लड़ जाएंगे, श्राप दे देंगे। तो कहते भोले बाबा ने अपने गणों को शांत कराया और चले गए चुपचाप। अब दो बार हमारा झगड़ा हो गया है, फिर भी तुम चाहती हो कि हम यज्ञ में उसको बुला करके अपना यज्ञ एक बार और विध्वंस करा ले। सुनना चाहती हो कि क्यों नहीं बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि